ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। जैसे सर्वव्यापी धूप एक शीशे में जितना शीशा है उसमें आ जाती है, उसको वो आम धूप से डबल हो जाती है। तो इसी को द्विगुण ब्रह्म कहते हैं। और द्विगुण ब्रह्म जो है यही जीव है। द्विगुण क्यों कहा? इसलिए कि एक तो सर्वव्यापी जो उस शीशे में समाया हुआ है, और दूसरे प्रतिबिंबित मुनाकस होया हुआ। यही वजह है कि लक्कड़ पर, पत्थर पर सर्वव्यापी धूप पड़ती है तो वो इतनी नहीं चमकती जितनी शीशे पर चमकती है। शीशे पर क्यों चमकती है? प्रतिबिंबित हो उठती है। वो किरणें वहां से वापस लौटती है। तो जितना स्वच्छ शीशा होगा उतनी ही किरणें तेज उठती हैं। तो बस यही जीवात्मा है। अगर कोई आदमी शीशे को तोड़ डाले और ऐसा तोड़े कि उसके जो परमाणु हैं वो अलग अलग हो जाएं, तब कुदरती तौर पर वो जो प्रतिबिंब है वो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? वो जो सर्वव्यापी प्रकाश है वो ही रहेगा। इस प्रकार वो जो जीवात्मा या आत्मा उस शीशे में था वो जीव का जीव रह जाएगा। तो जीवात्मा परमात्मा से जो अलग होया हुआ है तो किसने किया? इस शीशे के एक टुकड़े। तो इन दो सूरतों में या तो शीशे को अलग कर दिया जाए या उसमें जो आत्मा है या उसमें प्रकाश है उसको अलग कर दिया जाए, तब एकता हो जाए। तो इस एकता को करने के लिए ही आगे उपाय बतलाते हैं कि आत्मा को जो अलग होने के कारण अल्पज्ञता, अल्पशक्तिता ये जो प्रतीत होती हैं, जन्म मरण प्रतीत होता है, सुख दुख प्रतीत होता है, इनसे छुटकारा मिल जाए। जब तक अंतःकरण की उपाधि रहेगी तब तक ये दुख, क्लेश, जन्म मरण वगैरह जो कष्ट हैं ये इसके बने ही रहेंगे। तो बतलाया था ये जो शीशा है ये बना हुआ किस चीज का है? तीन गुणों का, सत्व, राज और तम, इन तीन गुणों का। तो चाहे इन तीन गुणों को दूर कर दो और चाहे प्रकाश को अलग कर लो, परंतु प्रकाश तो अलग होगा नहीं क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। तो हर सूरत में वो जो जिस शीशे पर प्रतिबिंब पड़ता है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, उसी को दूर करना होगा। इन तीन गुणों को दूर करना होगा। तो तीन गुणों में से बतलाया था कि सतोगुण का रंग सफेद है, रजोगुण का लाल है, तमोगुण का काला है। अगर काला रंग उड़ा दिया जाए और लाल रंग उड़ा जाए तो बाकी क्या रहेगा?
बाकी रह जाएगा सिर्फ सफेद। और सफेद जो है वो रुकावट डालता ही नहीं किसी तरह की। उसने तो जैसा प्रकाश आना वैसे ही बता देना उसने। तो इस रजोगुण और तमोगुण को ही दूर करना है। रजोगुण तमोगुण दूर हो गया तो शीशा साफ हो गया। साफ हो गया तो जैसा रंग, जैसा आत्मा है, जैसा प्रकाश है, वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए दो युक्तियां हैं, दोनों को काम में लाना होगा। वो दो युक्तियां क्या है? एक तो ये कि ये रजोगुण और तमोगुण जहां जहां से आते हैं वहां से अपने साथ लाते हैं। जैसे किसी ने तमोगुणी भोजन किया, तमोगुणी विचार पैदा किए, और इस तरह रजोगुणी कर्म किए, रजोगुणी व्यवहार किया, तो बस उनसे ही इसके परमाणु अंतःकरण में पड़ते रहते। तो एक तो इन चीजों का संशोधन करना होगा, अर्थात आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि, सोसाइटी संगत, ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, ये जो है इनका संशोधन करना होगा। ये देखना होगा कि जो सतोगुणी हो उनको ही सेवन किया जाए, जो रजोगुणी तमोगुणी हो उनको ना सेवन किया जाए। तब केवल मात्र फिर सतोगुणी ही परमाणु आएंगे। रजोगुण और तमोगुण जो है वो क्षीण होते चले जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सतोगुण अपने अंदर भरना है। तो एक तो आहार से, और दूसरा है परमात्मा का नाम जपना। परमात्मा के नाम जपने के समान कोई और चीज सतोगुण पैदा करने वाली नहीं, अंतःकरण की शुद्धि करने वाली नहीं। इस जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जो रजोगुणी और तमोगुणी कर्म है उनको भी जलाने वाला है। उस नाम को जपना है। परंतु नाम को विधि पूर्वक जपना है। विधि पूर्वक नहीं होगा तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। तो उसकी युक्ति क्या है, उसका विचार करना है। बोलो। खुश हर घड़ी जीवाना में जारे, घर से भी माला की अंतर जपे हमारे। वही तो ऊपर ला करे ऐसा भजन हो, कर सिमरन होए, सुनियो मन चित लाए कर खोल सुनाम तो कहते हैं वो भजन या वो सिमरन किस तरह करना चाहिए जिस दे नाल इस दे अंतःकरण की शुद्धि होवे, उसकी युक्ति क्या है? तो कहते हैं वो सुनाते हैं, सुनो चित्त लगाकर, दिल लगाकर सुनो। हाँ। पहले कोश से हर भजे नाम उचारे, कर से भी माला फिरे मंत्र जपे हजारे। तो पहली पौड़ी है परमात्मा के नाम का जप करना, स्मरण करना। जिह्वा द्वारा जो नाम जपा जाता है उसे जप करते हैं। तो पहली अवस्था में जिह्वा द्वारा जप करके तो नाम बोलना है। कर से भी माला फिरे मंत्र जपे, और फिर कभी माला का भी सहारा बेशक ले ले, और फिर अपना कोई नियम बना ले कितना जपना है। 1000 से कम तो होना ही ना चाहिए।
तो उसके लिए चाहे समय निश्चित कर ले, चाहे माला लेकर उससे पूरा करे। इससे ऊंचा जो चढ़े प्राण में लाए, दम दम सिमरे नाम को श्वास गंवाए। तो जिस प्रकार किसी ने कोठे पर चढ़ना है तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता है, पहले पौड़ी पर पैर रख लेता है, जब वो हो जाती है तो फिर दूसरी पर रखता है, फिर तीसरी पर। इसी तरह जिह्वा द्वारा जो जप करना है तो इसकी भी एक हद है। वो हद क्या है? जब जपते जपते इसकी जबान बंद हो जाए। जैसे कोई आदमी सफर करता है तो उसकी टांगों में कुछ ताकत होती है चलने की, परंतु उसकी कोई हद होती है, उस हद तक वो चलता है, फिर जब थक जाता है तो कहता है अब नहीं, मेरे से चला जाता। इसी तरह नाम जपते जपते जब जिह्वा जवाब दे जाए तब समझ लेना कि पहली पौड़ी जो है पूरी हो गई। अब दूसरी पौड़ी, वो क्या? ठहरे आदमी। दूसरी पौड़ी है कि जबान बंद रहे, श्वास आता जाता है, उस श्वास के आने जाने के साथ या उसकी माला बना करके परमात्मा का जो नाम है वो जपे। परंतु चूंकि इसमें जबान नहीं हिलाई जाती, मन से किया जाता है, इस वास्ते इसका नाम हो जाता है स्मरण। इस प्रकार स्मरण करें, ये दूसरी पौड़ी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि श्वास न छूटने पाए, ज्यादा लक्ष्य श्वास पर रहे। श्वास जो है ये आपकी माला है, माला छूटी तो स्मरण नहीं रहेगा। आगे माला से तू कर सके जवान, दाम तो कभी न थक सके, जाने भी अनजान। तो इस श्वास की जो माला है इसको भूले नहीं। जबान थक गई थी, मन से बोलने लगे थे, लेकिन अब जो करना है तो मन से करना है। और माला जो है, पहले तो आप हाथ से फेरते थे, लेकिन अब फेरने की जरूरत नहीं, अब माला तुम्हारे अंदर ही फिर रही है, श्वासों के आने की और जाने की, बस वो ना भूलने पाए। एक कुदरती माला है। आप आलस भी करोगे तो ये जो चीज है ये आलस नहीं करने देगी, क्योंकि इस माला ने तो चलते ही रहना है। के भजन से भजन बढ़ जाए, जैसे सुरती उठाए कर संग मिलाए। वाणी द्वारा जो चारण किया जाता था ये स्थूल जाप। अब जो प्राणों के साथ किया जाता है, श्वासों के आने जाने के साथ किया जाता है, ये सूक्ष्म है। तो प्राणों को तो कोई जान नहीं सकता, प्राण बहुत सूक्ष्म है, परंतु उन्हीं प्राणों का जो स्थूल रूप है वो सबको देखने में आता। वो क्या?
श्वास, श्वास जो है ये स्थूल है और इसके पीछे है प्राण। तो जिस वक्त आदमी इन स्थूल श्वासों को या इस आने जाने के जो हवा है इसको पकड़ता है, तब सूक्ष्म मन जो है वो सूक्ष्म हो जाता है। पहले स्थूल शरीर में स्थूल शरीर था, तो फिर जाप करते करते ये भी सूक्ष्म हो जाता है। तब इसके अंदर ये योग्यता हो जाती है कि इस श्वास को जो बाहर फेंकता है और अंदर ले जाता है उसको जानने की समझ आ जाती है, वो है प्राण। लोहार की तौखनी होती है, तौखनी देखने में आती है, उसके अंदर से जो हवा बाहर निकलती है वो भी देखने में आती है, स्पर्श होता है उसका। लेकिन वो जो पीछे उस हवा को जो बाहर धकेलने वाला लोहार है उसका हाथ पीछे काम कर रहा है। जिस वक्त वो उसको दबाता है तो हवा बाहर निकलती है, उसको फैलाता है तो हवा अंदर आती है। तो ये है प्राण। जिस वक्त इस शरीर से वो प्राण निकल जाते हैं तो हवा बाहर निकलनी या अंदर आनी बंद हो जाती है, तब उसका ही पकड़ना मुश्किल होता है। और नाम जपते जपते जब उसकी पकड़ आ जाती है तब फौरन ही ये शरीर से जीवा चेतन सत्ता जो है ये सिमट करके उस सूक्ष्म में चली जाती है। जैसे हम इस स्थूल शरीर का अनुभव करते हैं वैसे ही उस अवस्था में जाकर सूक्ष्म शरीर का बोध होने लग जाता है कि असल में ये मैं हूं जो इस स्थूल रूप धौंकनी को धौंकता हूं, तो ये शरीर चलता है, हवा बाहर आती है और अंदर जाती है। तब उस अवस्था में स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म में चला जाता है। वो बतलाया था ना कल, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये समझो वहां अन्नमय कोश से निकलकर प्राणमय कोश में आ गया। देह से सुरत उठाए कर प्राणों संग मिलाए। तब इस अवस्था में एक काम और करना है, वो ये कि उस अवस्था में जाप करते हुए, कौन सा जाप, वो जो श्वासों के साथ चल रहा है, उसका जाप करते हुए इस बात का खास ध्यान रखे कि उस समय चित्त वृत्ति शरीर में ना आए, शरीर का पान ना रहे, शरीर का बोध ना हो। क्या हो, केवल मात्र श्वासों में लक्ष्य हो। क्यों ऐसा करना है? इसलिए कि इस स्थूल शरीर में से निकलना है। वो तभी निकलेगा जब चित्त वृत्ति इसमें से उठेगी। तब कोशिश करे कि उस वक्त हिले डुले नहीं, साधन बैठे हुए हिलना डुलना नहीं चाहिए। और कई आदमी बैठते हैं तो साधन में बैठे हुए कहीं खारिश कर रहे हैं, कहीं पिस्सू लड़ रहे हैं, कहीं मक्खी लड़ रही है, जो कुछ हो रहा है, तो ये ना होनी चाहिए। चित्त वृत्ति शरीर में ना आए। जितना इसे समेट कर रखोगे सूक्ष्म में जाने की उतनी सहूलत मिलेगी। हाँ जी। प्राण के चक्र में मन चंचल गत होए, मन से जो सिमरन करे सिमरन सोए। तो इस अवस्था में, मेरी पहली अवस्था, जिस वक्त प्राणों के साथ सिमरन कर लगता है तो कुछ देर चंचलता रहती है, परंतु जितना जितना आगे बढ़ता जाता है प्राण है वो भी स्थिर होता जाता है। कभी आपने जब साधन किया होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा, तो जितना चित्त वृत्ति एकाग्र होती है, नाम में जुड़ती है, तो आदमी का जो प्राण है, या दूसरे शब्दों में ये श्वास आता जाता है, अपने आप ही आहिस्ता पड़ जाता है।
बैठने के वक्त जितना श्वास चलता उतना फिर चित्त की एकाग्रता के समय नहीं चलता। तो कुछ समय तो चंचलता रहती है। जैसे जैसे प्राण शांत होता जाता है वैसे ही संकल्प विकल्प भी बंद होने लगते हैं। पहले तो ये समझो कि मन जो है ये है क्या। मन दो चीजों का मरकब है। दो कौन से? एक तो इसमें वासना है, वासना के तो है परमाणु, और उड़ाने वाली है हवा। जिस तरह आंधी आती है तो उसमें दो चीजें देखते हैं, एक तो शरीर को हवा लगती है, दूसरे कुछ परमाणु हमारे साथ आकर के टकराते हैं, तब हम समझते हैं कि हवा चल रही। तो इसी तरह इस मन के अंदर भी, मन जो है तो दो चीजों का मरकब, एक तो वासना है और दूसरे उन वासनाओं को हिलाने वाला है प्राण। यही वजह के हमारे अंदर हर वक्त संकल्प विकल्प होते रहते, चुपचाप भी बैठे तो भी संकल्प विकल्प होते रहते। कौन करता है ये करता प्राण। वायु कभी शांत नहीं होता। जिस वक्त आदमी कहता कि अब हवा बिल्कुल नहीं चली, लेकिन चल रही होती है, इतना होता कि वो सूक्ष्म होती है। इसी तरह हम चाहे किसी अवस्था में हो, हर वक्त हमारे अंदर जो प्राण है वो चलता रहता है। प्राण चलता रहता है तो संकल्प विकल्प होते रहते हैं। वो परमाणु जो है वो उड़ते रहते हैं। जो परमाणु सामने आया उसी किस्म का विचार आदमी के सामने आ जाता है। तब साधन करने वाले को, जिसने अंतर्मुख वृत्ति करनी है, भजन करना है, उसको चाहिए कि दो बातों के ऊपर खास ध्यान दे। एक तो ये कि ये जो वासनाएं हैं ये जितनी कम होंगी उतना ही शांति जल्दी मिलेगी, प्राण भी साथ शांत होगा। तो अगर कोई आदमी मन को, प्राण संकल्प विकल्प को बंद कर दे तो प्राण बंद हो जाए, खड़ा हो जाएगा। अगर कोई हवा को, प्राणों को बंद कर दे तो संकल्प विकल्प बंद हो जाए, क्योंकि हवा नहीं चलती तो परमाणु कहां से उड़ेंगे। इस वास्ते साधक को इन दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो एक तो इन वासनाओं को जहां तक हो सके कम करना है, हटाना है, बंद करना है। तभी मैं कहता था, कल शायद कहा था, ये परसों भी, कि सदा अपने मन से पूछते रहना चाहिए। अगर सदा ना हो सके तो एक दफा तो जरूर ही पूछ लेना चाहिए, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा, क्या चाहते हो। तो सोच विचार करके यही निश्चय करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, कोई वासना पैदा ही नहीं होगी। और फिर कोई वासना पैदा भी होगी तब कभी वासना किसी वक्त पैदा भी हो जाएगी, तो फिर उस मन को समझाना चाहिए कि देख, उस वक्त प्रभु से कहते थे, प्रभु मेरे को अंदर कोई वासना ना पैदा हो, और ये क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार छानबीन करके देखते रहना चाहिए और वासना नहीं उठानी चाहिए। और दूसरे है प्राणों को कम करना। हाँ ठीक है, जब तक आदमी संयम ना करे या इस तरफ ध्यान ना जाए तो ऐसा होता ही है। लेकिन जब साधक बन गया, इसी काम के लिए लग गया और अपना लक्ष्य यही बना लिया, तो फिर उसको तो विचार आएगा ही कि भाई तो देख चल किस रास्ते जा रहा है, काम कौन से कर रहा है। तो दो बातें तो नहीं ठीक। जी 2-3 मिनट तो ज्यादा नहीं लगेगा, हाँ ऐसा होता ही है, सबका ऐसा होता है, परंतु 1 मिनट भी अगर हो जाए तो भी बहुत है। बूंद बूंद से कड़ा पड़ता है, 1 मिनट भी हो तो बहुत है। आज 1 हुआ, 2 दिन 4 दिन के बाद 1 मिनट के 2 भी होंगे ही। मैं तो कहता इतना भी पता लगने लग जाए कि अब मेरा मन खड़ा होने लग गया, इतना भी बहुत है। इतना पता होते ही तो समय बढ़ता चला जाएगा। बाद आदमी तो साधन में बैठते हैं
और सारे जितनी देर बैठते हैं वो बातें किसी से होती रहती और पता ही नहीं चलता कि मैं बैठा किस लिए हूँ और जा कहाँ रहा हूँ। चटका तो लग रहा है 2-3 मिनट बाद बहुत है। नहीं देखो मन पट जाता है तो बाद में फिर ध्यान आता है कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये हुई तो मैं कह रहा हूँ, ये जो झटका लगे ना तब समझना चाहिए कि कुछ फिर रुकेगा किसी न किसी वक्त। पहले तो इतना भी पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरा तो है प्राण। तो प्राणों के लिए एक तो साक्षात साधन है और एक परंपरा से प्राणों की जो गति है वो कम होती है। प्राणों की गति मन के संकल्प विकल्प पर भी अवलंबित है। संकल्प विकल्प ज्यादा होंगे तो प्राण ज्यादा चलेगा, संकल्प प्राण ज्यादा चलते हैं तो संकल्प विकल्प ज्यादा होंगे। और अगर संकल्प विकल्प कम होते हैं तो प्राण कम होगा। लेकिन अगर प्राण को भी समता में लाएं तो संकल्प विकल्प कम हो गए। तो इनको कैसा किया जाए? साधन जाप तो करते ही हैं, इनको कैसे किया जाए? इनके लिए कुछ प्राणायाम की भी मदद ली जाती है, परंतु प्राणायाम के लिए आप लोगों को जो नहीं बतलाया जाता उसका कारण विशेष है। वो ये है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य के ये प्राणायाम नहीं चलता, इस वास्ते नहीं बतलाया जाता। करना चाहे कोई ब्रह्मचर्य रख करके तो केवल मात्र इतना ही करे कि एक तरफ से श्वास को भरना तेजी से और दूसरी तरफ इसको आहिस्ता 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 करके छोड़ देना। उस तरफ से भरना और दूसरी तरफ से आहिस्ता 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 इसको छोड़ देना। ये दो हो गए। इस तरह 10 प्राणायाम करता रहे तो मन की स्थिरता हो जाती है। प्राण जो है वो आहिस्ता बहुत मध्यम पड़ जाता है। जितना ये मध्यम पड़ता है संकल्प विकल्प उतने ही कम हो जाते हैं। इसमें मुश्किल कुछ नहीं, ये हर कोई कर सकता है क्योंकि इसमें कुंभक नहीं है। प्राणों को रोका नहीं जाता, एक सेकंड के लिए भी रोका नहीं जाता। इसमें मुश्किल क्या है? और 10 से ज्यादा करना नहीं, तो इससे बड़ी शांति मिलती है। उसके साथ जाप भी चाहिए? जाप कोई नहीं। मन से जो सुमरण करे ऊंचा सिमरण हो। तो ये जो मन के साथ फिर इस तरह से स्मरण करना है, इसको स्मरण कहते हैं, जाप नहीं कहते। मन के साथ जो करना है तो कहते हैं ये सबसे ऊंचा है। इसका फल बहुत ज्यादा है, परंतु फल ज्यादा तभी होता है जो पहली पौड़ी पूरी हो जाएगी। तो अगर पहले इसको पकड़ेगा तो ये पकड़ी नहीं जाएगी। जो स्थूल जाप जो है उसमें एक तो अंग न्यास द्वारा जाप किया जाता है, अंग न्यास द्वारा किया जाता है जाप। हाँ, और बगैर अंग न्यास के इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? अंग न्यास में तो तभी है जब उस मार्ग को लेना हो। वो तो लेना नहीं है, तो जाप का ही है रास्ता। हाँ। आगे चलो। प्राण को छोड़ कर, प्राण को छोड़ कर मृत बसे मन माई, मन को जोड़े ध्यान में विज्ञान प्रदाई। फिर बोलो। प्राण को छोड़ कर मृत बसे मन माई, मन को जोड़े ध्यान में विज्ञान प्रदाई।
अच्छा, तो कहते हैं इस तरह सूक्ष्म जाप करते हुए, अर्थात प्राणों की सहायता से जाप करते हुए क्या होता है, प्राण जो है वो देह में से निकल जाता है, देह में नहीं रहता, अर्थात शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती। शरीर को किस प्रकार का कष्ट है, दुख है, क्या है, कोई मच्छर लड़ता है, मक्खी बैठती है, कुछ इसका बोध कुछ नहीं होता। वो जो चित्त वृत्ति होती है, चित्त वृत्ति कहो या चित्त कहो, वो मन में लीन हो जाती है। कौन सी? वो जो महसूस कर रही थी। क्या महसूस कर रही थी? प्राण आ रहा है, प्राण जा रहा है। ये कौन था? ये सुरत, इसको चित्त की वृत्ति कहो। तो ये जाकर के जहां जिस सेंटर से ये वृत्ति उठती थी, तरंग उठती थी, वहां जाकर के समा जाती। मन को जोड़े ध्यान में तो विज्ञान फलता है। और ये जिस वक्त उस जहां से जिस सेंटर से निकलती थी उसमें जब जाकर के समा जाती है, तब क्या होता है? उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। उन्मनी, उल्टा मन, जहां से तरंग उठी थी वहां जाकर के समा जाती है, तो इस उन्मनी अवस्था होती है। इस अवस्था के पैदा होते ही विज्ञान प्रकट हो जाता है। इसको यूं समझो कि जिस तरह एक पानी किसी टब में भरा हुआ है, हिल रहा था, प्रकाश उसमें पड़ रहा था, परंतु दिखाई नहीं देता, हिल जो रहा था, वो बंद हो गया। तब कितनी देर लगेगी सूर्य को उसमें दर्शन करने की? कुछ भी नहीं। तो बस जहां उन्मनी अवस्था हुई, मन जहां से उत्पन्न हुआ था वहां जाकर के समाया और सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ जाता है। इसको कहते हैं विज्ञान। विशेष ज्ञान। जिस वक्त विशेष ज्ञान हो जाता है, तब उस अवस्था में ही इसको परमात्मा का जो स्फुरण है वो प्रतीत होने लगता है। इसकी चित्त की वृत्ति उससे जुड़ जाती है। इसी को ये है अलहाम की अवस्था, जिसको आकाशवाणी हम लोग कहते हैं। परमात्मा की इच्छा क्या है, उस अवस्था में जाकर के बोध होता है। हाँ, ज्ञान में तब कपाट खुल जाए, सूक्ष्म रचना जगत की तब सब नजरी आए। सुरत जाए विज्ञान तब कपाट खुल जाए। ईश्वरीय जो भेद है उस अवस्था में जाकर के खुल जाता है। जहां इसका बोध नहीं, इस अवस्था में नहीं होता, वो उस अवस्था में जाकर के ईश्वरीय भेद खुल जाता है। किसमें क्या राज भरा है। सूक्ष्म रचना जगत की तब सब नजरी आए। जो कुछ, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो सूक्ष्म जगत में वो स्थूल में, वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है। तो वहां जाकर के सारा सूक्ष्म रचना का बोध हो जाता है। वहां बोध हो जाता है तो यहाँ बाकी जाननी कौन सी बात बाकी रह जाती है। जो वहां होता है वो ही यहाँ होता है। तो वो सब कुछ इसको सामने देखने में आता है। क्या हुआ था, क्या होना है, क्या हो रहा है, सारा बोध हो जाता है। आज उसमें कोई संख्या की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म में वो तो सामने नजर आता है, तो संख्या की जरूरत नहीं, सब सामने हो जाए तो कोई संशय बाकी नहीं रहता। हाँ जी, इसी वास्ते भाई मेरे ख्याल में तो देखना है तो कम से कम 3 घंटे तो लगाने चाहिए।
3 घंटे जी, कितनी देर, कितनी मुद्दत तक? ये तो मुद्दत इस तरह नहीं होती, इसका हिसाब समय पर नहीं लगता। पर मैंने तो मोटा से बतलाया कि कम से कम 3 घंटे लगाने चाहिए। 3 घंटे में मान गए खड़ा होता है, बाकी साधन तो फिर ही होना है। पर इतना थोड़ा है जो मन के खड़ा होने के तक तो बैठक हो। 3 घंटे में मन के संकल्प कल खत्म होते हैं। बाकी रही ये बात है कि इसके लिए प्रत्यक्ष करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने में हो सकता है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका नाप तोल जो है वो समय के ऊपर नहीं। ये तो फिर आगे प्रभु की कृपा पर है। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पिछले भाग, कुछ हमारा पुरुषार्थ, कुछ पिछले कर्म, कुछ परमात्मा की दया, ये सारी सब शामिल होनी है। क्या पता इस जन्म में पुरुषार्थ ही करना है, कुछ होना नहीं है, कितने जन्मों में सिद्धि होती है, ये तो सारा उसके हाथ में है। पर ये है कि किसी ने कुछ देखना हो तो कम से कम 3 घंटे का आसन पक्का करना चाहिए। बाकी उसकी मर्जी है, फिर जो करना है देखे। स्थूल जाप से बाद या पहले ना बिच ही आगे सारे। 3 घंटे का दोनों वक्त ही है, चाहिए तो दोनों वक्त है, दोनों ना हो सके कोई से दूसरे समय थोड़ा कर लीजिए। हैं? हाँ, दोनों हो जाते 6 घंटे। ये अवस्था के ऊपर होता है, समय के ऊपर, शरीर की ताकत के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। उपनिषद में लिखा है कि अगर कोई आदमी 12,000 जप नित्य प्रति करे तो 1 साल में सिद्धि उसको हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परंतु इतना जप होता नहीं। दीर्घ स्वर से करे और 12,000 रोज करे। दीर्घ स्वर बोल करके, जैसे मैं बोल रहा हूं, इतना समय, इतना वो होता नहीं। नित्य प्रति का 12,000। हाँ, नित्य प्रति का 12,000। 3-3 घंटे भी कर ले तो भी हो सकता है, परंतु होता नहीं है। इसके लिए इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर का बल जो है वो उतना नहीं रह गया। हाँ जी। सुरत चढ़े आनंद में देखे आत्मस्वरूप, सतचित आनंद आप जो चेतन है निज रूप। सुरत चढ़े आनंद में। अब आगे आ गया आनंदमय कोश, ये है 5वां। आनंदमय कोश में कौन सी अवस्था है, कहाँ होता है? जिस वक्त चित्त की वृत्ति जहां से निकली थी वहां उसमें समा जाती है। ये अभी मैं कह हटाऊं पहले, जब उसमें समा जाती है तो क्या होता है, जैसे टब का पानी हिलना बंद हो जाता है, तब सूरज का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों पड़ता है। और वो जो प्रतिबिंब उसमें पड़ना है, प्रकाश इस प्रकट होना है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो उसको आनंदमय कोश कहते हैं। उस वक्त इतना आनंद इसके अंदर प्रकट होता है कि संसारी वस्तुएं, संसारी सुख सारे सब तुच्छ हो जाते हैं, उसमें भूल जाता है उस आनंद। उसको प्रकाश कहो, उसको आनंद कहो, उसको सतरूप कहो, एक ही चीज है। परंतु अभी तक एक पर्दा और है। आनंद के बाद है, आनंदमय कोश के बाद है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। ये तो प्रतिबिंब है अभी तक।
तो उस समय जा करके फिर वो देखता है कि ये जो इस शीशे में इस प्रकार प्रकाश मुनक्कस हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, आया कहां से। तब उसकी नजर ऊपर को जाती है, वो देखता वहां से आ रही, बस इधर से इसकी चित्त की वृत्ति यहां से उठ करके उसमें जालीन होती है। ये परमात्मा का मिलन हो गया। सुरत चढ़े आनंद में, देखे आत्मरूप, उस अवस्था में आनंदमय कोश से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सचित आनंद आप जो चेतन है निज रूप। आगे बोलो। ऐसे पांचों कोश का मन करो विचार, पांच कोश से पार हो तब पाए दीदार। तो आनंदमय कोश के बाद ही फिर परमात्मा के साथ मिलन होता है। बोध तो हो ही जाता है 5 में, परंतु उसका जो स्पष्ट रूप से मिलना है, पानी की बूंद का समुद्र में मिलना है, वो इसके बाहर जाकर के है। सचित आनंद आप जो चेतन है निज रूप, ऐसे पांचों कोश का सिमरन कहियो विचार। एक सिमरन करके तो इन्हां कोशां दे विचों निकल के तो इस तत्व की प्राप्ति हुंदी है। पांच कोश के मंत्र भी भिन्न भिन्न सब जान, गुरुमुख से शरण करे तो जाने चतुर सुजान। पंजां परदियां दे 5 तरह के जाप हैं, उन्हां दा बोध भी गुरु दे पासों हुंदा है। पांच कोश अपने सभी अपने करे अधीन, जीवन मुक्त जानो सोई जिन लारे बस कीन। जेड़ा कोई इस तरह का साधन करता है, पौड़ी पौड़ी चढ़ता है, वो चढ़ के तो कोठे दे जा पाऊंगा। वो फिर पौड़ियां जेड़ियां हैं वो उसियां रोज की चढ़न उतरन वाली जगह हैगी है, वो रास्ता जेड़ा है ये पैरी लग जाता है। जीवन मुक्त जानो सोई जिन लारे बस की। इन्हां पौड़ियां चढ़ के जरा उत्थे जा पहुंचया, 5 कोशां के पार चला गया, उन्हें समझो जीवन मुक्त हो गया। अर्थात अब उसका मरना नहीं होगा, वो एक बार तो मर चुका, अब उसका मरना नहीं होगा। जो रोज रोज उस जगह पहुंचे उसका मरना क्या है? मरना तो उससे वास्ते है जिहड़ा कभी मरिया नहीं है, वो तो मर चुका, अब दोबारा फिर नहीं मरेगा। संसारी जो जीव हैं उनके तन बस नाई, प्राण किसी के बस नहीं मन बस होए कदाई। संसारी जो आम लोग हैं उनका शरीर जो है वो भी इनके बस में नहीं है, इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल नहीं है, तो मन के ऊपर तो क्या ही होना है। हाँ, अन्नमय शरीर है जिहड़ा 5 भूतां दा है, जिहड़ा सामने देखण चाहुंदा है, इहो काबू च नहीं है। तो सूक्ष्मता इसके अंदर है, जिसके आधार पे स्थूल काम करता सारा, उहदे उत्ते तो क्या ही होना है। यह है साधन का काम, बिना साधन से ये बात नहीं बनेगी। रोज रोज साधन करे, प्राण काबू में आए तो शरीर काबू में आए बिना नहीं रहेगा। परंतु इधर शरीर के ऊपर भी काबू पाना है, उधर मन के ऊपर भी काबू है, सूक्ष्म प्राण के ऊपर भी पाना है। स्थूल शरीर के ऊपर काबू पाना तो मुश्किल नहीं, लेकिन उसके लिए मुश्किल नहीं जिसने करना हो, जो कहे कि मैंने ये काम करना है।
तब मुश्किल नहीं। हर एक बात को अपने नियंत्रण में रखे, कौन सी चीज खानी, कौन सी नहीं खानी, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये सारी बातें हैं, इस आदमी के अपने बस की बात है। परंतु जिन्होंने अपने मन को इस प्रकार पशु की तरह आवारा कर रखा है, जो आया सो खाया, जहां मर्जी गए, नफा हो नुकसान हो कुछ भी हो चले हैं, तो बात नहीं बनेगी। ये पशुओं वाला जीवन जो है, इससे इसको समझ करके तो इससे कुछ छुट्टी पानी है। प्राण किसी के बस नहीं, मन बस हो एकदम। सारा काम बिजली का है, बिजली है तो उसके साथ मशीनें चलती है, लैंप जलता है, पंखा चलता है, सारे घर के जितने पुर्जे हैं बिजली से चलते हैं। तो इस बिजली रूप प्राण के ऊपर जब काबू होगा, तब सारे कमरे का जो कुछ भी हो रहा है, एक स्विच वहां से दबाई और सारे कमरे में काम चालू हो गया, बंद किया तो बंद हो गया। तो इस तरह शरीर के ऊपर काबू पाके इस प्राण के ऊपर काबू पाना है। मन के जीते जीत है, कैसे चतुर सुजान, दे प्राण बल तब हुई, जो मन ही करे ध्यान। मन और प्राण मैंने पहले ही बतलाया, ये दो चीजें हैं, एक मन और प्राण। संकल्प विकल्प बीज बतलाए थे, प्राण वायु बतलाई थी, उसमें ये उड़ते रहते हैं। मन के अधीन प्राण है, प्राण के अधीन मन है, इन दोनों को एक साथ काबू में करना होगा। तो प्राण के लिए साधन जो है वही जाप, और मन को बस करने के लिए इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। एक ध्यान में लीन हुए, कोई समाधि कहाए, प्रगटे तब विज्ञान दी, जो सुरत समेर चढ़ाए। एक ध्यान में लीन होए, सोए समाधि कहाए। तब स्मरण है और ध्यान है। ध्यान इष्ट देव का, ये तो जानते ही हैं आप। जिसका स्मरण उसी का ध्यान, जिसका नाम उसी का ध्यान। तो उसका, उस निशाने को सामने रख करके तो सब कुछ भूल जाना है, और जब केवल मात्र वही सामने रह जाएगा और कोई संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होगा, तब होगी पाव समाधि। समाधि दो तरह की है, एक पाव दूसरे महापाव, एक संप्रज्ञात दूसरे असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में केवल मात्र जो इष्ट देव का ध्यान है वो ही रहता है, अर्थात जो संकल्प विकल्प होते थे उसको खत्म सबको करके एक ही चीज, एक ही स्मरण, एक ही ध्यान रह जाता है, तब पाव समाधि होती है। पाव समाधि में प्राण स्थिर हो जाता है, मन तो हिलता ही नहीं। मन स्थिर, प्राण स्थिर, एक इष्ट दिशा में। तब ऐसे आदमी को बाह्य दृष्टि से देखो तो एक प्रकार से मुर्दा समझा जाता है। नेत्र जिस अवस्था में होंगे उसी में ही रह जाएंगे, कोई हिलोर उनमें नहीं होगी, क्योंकि प्राण जो स्थिर हो गया। नेत्र तो हिलते हैं, प्राण ही हिलाने वाले हैं। जब प्राण स्थिर है तो नेत्र कहां से हिलेंगे। जो चीज जहां जिस तरह हाथ पैर हैं सब ज्यों के त्यों रह जाए। जिस तरह किसी को बिजली करंट लग गई और बस हो गया, तो कहते यही है समाधि। प्रगटे तब विज्ञान भी, जो सुरत सुमेर चढ़ाए। तब उस वक्त ही
उसको अंदर ज्ञान होता है। मन खड़ा हुआ तो पहले मैं बतला चुका हूं, प्राण पानी स्थिर हुआ तो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ा, तब विज्ञान प्रकट होता है। विज्ञान विशेष ज्ञान, कौन सा? पारलौकिक ज्ञान, परमात्मा के संबंध का, सूक्ष्म लोकों का। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। कैसे? ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਈਡ। ये इष्ट देव नु है, इष्ट देव नु गुरु नु जी। हाँ गुरु ही वो ही, उसको नहीं रहेगा। करना चाहे वो पता करना चाहे तो उससे कोई भूला हुआ नहीं है, परंतु उनको क्या जरूरत है इसकी? किस स्टेज पे आके मेरे हैं, किसी स्टेज पे आके वो गाइड करते हूँ। किसी स्टेज पे क्या, देखो ना, आत्मा तो सर्वत्र है, व्यापक। पहले तो यही समझो कि गुरु का स्वरूप क्या है, इष्ट देव का स्वरूप क्या है। देखने के लिए तो शक्ल वो होगी जो धारण की है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है? परमात्मा है। तो परमात्मा को किस चीज का बोध नहीं है, और परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है, तो उसको किस चीज का बोध नहीं। बाकी रह गई शरीर की बात, वो तो है जब संकल्प किया तो पता कर लिया, लेकिन उनको इन बातों की, इस बात की क्या जरूरत है? वो उस अवस्था को पहुंच चुका है, अपने असली स्वरूप को पहचान चुका है कि मैं सर्वव्यापी हूं। ये अवस्था अगर गुरु ने धारण कर ली है तब तो उसका असली रूप वो ही है। और अगर अज्ञानी है, बेसमझ है, तब उसको बोध नहीं होगा। कोई भी आदमी जो साधना करके उस अवस्था को पहुंचता है वो उसी का रूप हो जाता है। तब आम लोगों को देखने के लिए तो शरीर ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वो वही रूप होता है, परमात्मा ही होता है। गुरु का स्थूल शरीर जो है ये तो एक दिन नाश हो जाएगा। अगर इस शरीर को ही समझा जाए गुरु, तब जो शिष्य बाकी रह जाएंगे पीछे, उनका क्या बनेगा फिर? उनकी संभाल कौन करेगा? हैं? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं समझ आई तुम्हारी। गुरु जो होता है, जिसे गुरु कहा जाता है, गुरु मरने वाली चीज नहीं। किसको कहा गया है? उस परमात्मा सत्ता को। उस परमात्मा सत्ता को जो सर्वव्यापी है उसको कहा गया है। और वो ही सर्वव्यापक सत्ता जो है वो ही एक शरीर के अंदर स्थूल रूप में समझाने के लिए है। लेकिन स्थूल रूप में समझाने के लिए असली क्या है? असली तो वही है। वैसे जी उस सार्वव्यापिक सत्ता का जो अनुभव है ये अभी तो अभ्यास पे चल रहा है। अगर कोई अभ्यास ना कर सकता हो तो उसे भी इस सत्ता का अनुभव हो सकता है। कैसे? ये जो अभ्यास माफी चली है ना, हम अभ्यास करें तो अभ्यास के लिए तो अनुकूल शरीर वैसे अनुकूलता होनी चाहिए। और ऐसा मान लें कि शरीर की तो अनुकूलता नहीं है, तो उसको बोध कैसे होगा? उसको बोध कैसे होगा?
सर्वव्यापक सत्ता है, उसका बोध किसी और तरीके से भी हो सकता है, भाव की तीव्रता से हो सकता है। शरीर में अनुकूलता नहीं है, इसका क्या मतलब है? जिज्ञासा की तीव्रता है, जिज्ञासा की तीव्रता है। अच्छा, ये अगर हाँ ये अगर नहीं है, ये मतलब एक तरफ तो वो अभ्यास नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, जो अभ्यास है उसे अभ्यास नहीं कर सकता। हाँ, दूसरी तरफ जानने की तीव्रता है। अच्छा, बस ये जो जानने की तीव्रता है ना, यही उस अवस्था में पहुंचा देगी। और साधन करके करना क्या है, ये हुई तो चीज ले आनी है। इसी मन को बलवान बनाना है, तीव्रता इसमें आ जाए तो इसी में फिर वो भाव समाधि इसी में हो। यानी फिर दो तरीके हो गए, एक अभ्यास का हो गया। नहीं, अभ्यास नहीं, अभ्यास उसने किसी वक्त किया हुआ है, ताही ये तीव्र अवस्था आई है। ये तीव्र अवस्था का ये जो समय आया उसनों, तो कैसे आया? ये जरा तुसी अज पढ़े हरदेवी वगैरह का इन्हों का, ये क्या था? क्या इन्होंने कोई इतना अभ्यास किया था? 5-6 घंटे बैठे थे या इतना जाप किया था? कुछ भी नहीं। ऐसी तीव्रता उनके अंदर कैसे आई? वो जो कर्म थे वो उन्होंने आकर के तो सहायता की और इस तरह की लगन उनके अंदर पैदा कर दी। उसी ने सब कुछ कर दिया। लगन कहो, ध्यान कहो, साधन की पराकाष्ठा कहो, एक ही चीज है। महाराज ये तो इंटरकनेक्टेड लग गया जी गल्ला। अगर जिज्ञासा होवे ते साधन होता है, जे साधन होवे ते जिज्ञासा बढ़ती है। ये तो इस तरह लग रहा है। हाँ, होए भी ठीक है। हाँ जी। इसकी विद जाने सोई, जो गुरुमुख प्रेमी होए, बिन गुरु समरथ कौन है, जो वेद लगावे कोए। फिर इसकी विद जाने सोई, जो गुरुमुख प्रेमी होए, बिन गुरु समरथ कौन है, जो वेद लगावे कोए। तो कहते हैं ये जड़ी विधि है, ये किताबां दे विचों पढ़ के नहीं आउंदी। ये तो किसी ने रस्ता तय किया होवे तां ही वो स्थान दा भेद दे के तो शिष्य नूं उच्चा उठा सकता है। किसी ग्रंथ दे विचों डॉक्टरी पढ़नी हो या और कोई काम करना हो, प्रैक्टिकली जब तक वो ना हो तब किताबों से पढ़कर कोई पूरा मास्टर नहीं बनता। क्योंकि रास्ते में जो पेचीदगियां आ जाती हैं उनको फिर कौन ठीक करे? तो पूरा भेदी होगा वही शिष्य को इस रास्ते पर ले जा सकेगा और पहुंचा सकेगा। किताबों से पढ़कर सुनकर ये बात नहीं बनेगी। मेरा भी तो यही विचार कि जब शिष्य को कोई परेशानी होती है वो फिर गुरु नाल उसकी मदद करते हैं, अवश्य करते हैं, कदम कदम पर। वो तो हर वक्त इसके साथ रहते हैं। गुरु जिस वक्त किसी शिष्य को उपदेश देता है वो उसी वक्त उसके अंदर हो जाता है और उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको तोड़ताम पहुंचा नहीं देता है। तो ये तो तेरे समझ में नहीं अभी भी बात आई थी, आ नहीं रही थी। तो असलियत ये है, बीज के अंदर दरख्त नहीं देखने में आता लेकिन छुपा हुआ उसी के अंदर होता, सारा सब कुछ उसी में होता है। इस वास्ते जब जिसको उपदेश दिया जाता है वो जो फोटो उसके अंदर बैठ जाती है बस तुरताम ले जाकर छोड़ेगी। ये है कि अगर इस रास्ते पर चलते हुए भी कुमार्ग पड़ जाए तो रास्ता लंबा तो हो सकता है लेकिन छूटेगा नहीं। देखो ना, मामूली जैसी बात है, चाहे तो कोई भी आदमी काम कर दानिस्ता करे या ना दानिस्ता करे, फोटो तो अंदर पड़ जाता है कि नहीं? वो फल दिए बगैर नहीं जाता। तब ये डाला हुआ गुरु का बीज ये व्यर्थ चला जाएगा, ये भी जाने का नहीं।
तब दूसरे बीजों में और इसमें अंतर क्या रहा? दूसरे बीजों में ये है कि दूसरे बीज जो है वो अपना फल दे करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी अपना फल दे के खत्म होना, प्रभु के धाम में पहुंचा देना। पहुंचाए तो बाकी कसर क्या रह गई, देना तो बाकी क्या रह गया, आना जाना खत्म। इसमें और दूसरे बीजों में ये अंतर है। फिर ये विश्वास साधना का फल है या कृपा साधना है? विश्वास विश्वास दोनों ही तरह है। ना विश्वास जेड़ा होना है ना, पहले तो इसू ये समझो कि कोई विश्वास भी परिपक्व कब होता है? जब अनुभव होता है। तो अनुभव तो देखो ना, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, परंतु परमात्मा के ऊपर विश्वास तो है ना इस वक्त भी। तो अनुभव तो हुआ नहीं, अनुभव तो पहले ही हो गया है। अनेक ही ऐसे हैं जिसने दर्शन नहीं प्रभु के किए, लेकिन उनका बड़ा उसके ऊपर विश्वास है। हरदेवी वगैरह इन्होंने पहले देखे जिन्होंने, उनके दर्शन नहीं हुए थे। बात यह है कि पहले तो है जब तक अंतःकरण में सतोगुण नहीं गए, श्रद्धा जो है, श्रद्धा और विश्वास एक ही बात है। तो श्रद्धा जो है ये है जब सतोगुण की वृद्धि अंतःकरण में होती है तब आदमी के अंदर विश्वास या श्रद्धा जो है ये बलवान होती है। शुद्ध सत्वगुण जब अंतःकरण में प्रविष्ट होता है तब इसका विश्वास परिपक्व होता है। श्रद्धा का आधार है बुद्धि, और बुद्धि जो है वो है सत्वगुण के ऊपर अवलंबित। सत्वगुण होगा तो बुद्धि बलवान होगी, बुद्धि बलवान लेकिन सात्विक बुद्धि होगी तो उसमें श्रद्धा विश्वास पैदा होगा। वो चाहे इस जन्म का हो चाहे जन्म जन्मांतर का। कई आदमी जन्म से बड़े विश्वासी होते हैं, बड़ी उनकी श्रद्धा होती है, तो उसका कारण पीछे क्या होता? अनुभव तो किया नहीं होता। उनकी बुद्धि ही ऐसी होती है। बुद्धि का आधार अंतःकरण कौन? सतोगुणी। वो किससे बना? है वो किससे बना? वो इसने आहार व्यवहार विचार सोसाइटी संगठन के ऊपर संयम किया और हो गया। तो बस भाई।